ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वक्तृणुतान्यपि। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। अगर कोई ग्रह स्वयं लग्नेश भी हो और स्वयं षष्ठेश भी हो, लग्न का भी अधिपति बनता हो और छठवें भाव का भी अधिपति बनता हो, या लग्न का भी अधिपति बनता हो या 12वें का भी अधिपति बनता हो, या लग्न का भी अधिपति बनता हो और 8वें का भी अधिपति बनता है, तो कैसा परिणाम करेगा, इस विषय पे उपस्थित हूँ चर्चा लेकर के। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। कल के कार्यक्रम में मैंने धन भाव से संबंधित विषय विशेष बताया था, उसे जाकर के अवश्य देख लीजिए। कार्यक्रम देखने के दौरान ही जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, और साथ ही साथ रविवार का कार्यक्रम सुबह वाला अवश्य देखें। बात करते हैं कि अगर जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह, तो ऐसे दो ही ग्रह होते हैं जो लग्नेश होने के साथ साथ, या तो 2 से 3, शुक्र जो जन्म कुंडली में अगर वृषभ लग्न की कुंडली बनेगी तो वो लग्नेश होने के साथ साथ जन्म कुंडली के छठवें भाव के भी अधिपति होते हैं। वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, मतलब छठवें भाव में उनकी एक राशि बने। उसके साथ साथ मंगल अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली बनेगी तो वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, यानी कि छठवें भाव में उनकी 1 नंबर की राशि बनेगी। और बात करते हैं मेष लग्न की कुंडली, तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, यानी कि 8वें भाव के भी लग्नेश मंगल अधिपति होते हैं। उसके बाद शनि, जो अगर मकर लग्न की कुंडली बनेगी तब तो वो दूसरे भाव के अधिपति होंगे, लेकिन अगर कुंभ लग्न की कुंडली बनेगी तो 12वें भाव के भी अधिपति बनते हैं। क्लियर है? पर प्रश्न ये उठता है भगवान कि अगर कोई ग्रह इन भावों का भी अधिपति हो लग्नेश के अतिरिक्त, तो वो कैसा फल करेगा? अब इसका उत्तर ये होता है कि अगर कोई ग्रह लग्नेश होकर के अष्टमेश भी है, लग्नेश होकर के षष्ठेश भी है, लग्नेश होकर के द्वादशेश भी है, और अगर वो जिन भाव में बैठेगा, तो ये बात बहुत सच्चाई से समझ लेनी चाहिए कि लग्नेश जहाँ कहीं भी बैठेंगे उस भाव में कभी पापक परिणाम नहीं देते, वो अच्छाई से परिणाम देते हैं। और वो लग्नेश सदैव शुभ ग्रह ही होता है। मतलब अगर शनि, मंगल, राहु, केतु, शनि और मंगल भी अगर लग्नेश बनते हो तो वो सदैव शुभ ग्रह की भांति ही परिणाम करते हैं, पाप ग्रह की भांति परिणाम नहीं करते। पर बात उठे कि अगर लग्नेश अष्टमेश हो, लग्नेश षष्ठेश हो, लग्नेश 12वें भाव के अधिपति हो, तो एकमात्र इसमें आपको ये देखना होगा कि वो कहाँ बैठे हैं और कौन सा ग्रह उन्हें देख रहा है। बस एक ही बात। अगर लग्नेश 12वें बैठे हैं तो क्या उन पे गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध की दृष्टि है? तब वो जन्म कुंडली में बहुत ही ज़्यादा अच्छे परिणाम देने वाले ग्रह बनेंगे। लेकिन अगर लग्नेश हो करके अष्टम भाव में भी बैठेंगे तो वो पापक फल नहीं करेंगे, लेकिन वो पापक फल तब करने लगेंगे, या उनका शुभ प्रभाव थोड़ा कमज़ोर और निम्न तब होने लगेगा जब उन पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, मतलब वो बलवान ना हो। अगर लग्नेश मंगल बनते हैं और अष्टमेश भी बनेंगे और अष्टम भाव में मंगल बैठ जाते हैं, और अगर उन पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होगी, तब यहाँ पे लग्नेश कुपित होंगे और तब लग्नेश कमज़ोर परिणाम देने वाले बनेंगे। मतलब अब व्यक्ति को मेहनत चौगुनी करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि उनका स्वास्थ्य कमज़ोर रहे, हो सकता है कि उनके जीवन में थोड़ी बहुत व्याधियाँ परेशान करती रहें, हो सकता है कि उनका काम थोड़ा बहुत रुक करके होता रहे, हो सकता है कि उनको जहाँ दिमाग लगाना चाहिए वहाँ ना लगे, हो सकता है वो सही प्लेटफॉर्म ना मिलता हो जहाँ वो जिनको मिलना चाहिए, हो सकता है उनका एजुकेशन बाधित हो सकता है उनका स्वास्थ्य बाधित हो सकता है उनकी सेहत परेशान करे, हो सकता है उनके जीवन में सकारात्मकता की कमज़ोरी हो, या हो सकता है उनके जीवन में मित्र गलत आते हों। ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। पर कब? जब उस भाव पे या लग्नेश पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि ना पड़ती हो। लेकिन अगर लग्नेश हैं 8वें में बैठे, 6वें में बैठे अपने ही भाव के, या लग्नेश 12वें में बैठ गए और उन पे अगर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी, तो अब व्यक्ति का स्वास्थ्य थोड़ी बहुत परेशानी के बाद ठीक होगा आयु के हिसाब से,
एक वक्त के उम्र के बाद उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, उसके जीवन में पॉजिटिविटी भी रहती है, उसके मित्र अच्छे होते हैं, उसका रिसर्च अच्छा होता है, उसका ज्ञान अच्छा होता है, उसका धर्म अच्छा होता है, उसकी व्यवहारिकता अच्छी होती है, उसका व्यय गलत नहीं होता, उसके जीवन में अच्छे लोगों का आगमन होता है, वो कुटुंबजनों का अच्छा सुख भोगता है, उसकी वाणी अच्छी होती है, उसकी आयु अच्छी होती है। पर ये कब? जब उस लग्नेश पे शुक्र, चंद्र, बुध और गुरु की दृष्टि पड़ जाए। बस इतनी सी बात है। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसे ही कुछ परिणाम देखने को मिल रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि आपकी कुंडली का लग्नेश कहाँ बैठा है और उस पर किस ग्रह की दृष्टि है। अब अगर ऐसी स्थिति बन रही हो कि स्वास्थ्य कमजोर हो या जीवन में जो करना चाह रहे हैं वो शुरू ही ना करें, दिमाग में पूरा जो है वो प्रोटोटाइप बना हुआ है कि ऐसे शुरू करूंगा, यहाँ से करना हो, उसका सिद्ध उपाय बताता हूँ। अगर कोई भी काम ना बन रहा हो तो आपको कोई मंत्र जप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ भी ना करिए, बस चुपचाप अपने आसपास के किसी मंदिर में श्रमदान करना शुरू करिए और वहीं बैठ करके अपने गुरु के मंत्र का जप शुरू करिए। या फिर आप किसी गौशाला को खोजिए, वहां जाकर के उनकी सेवा करिए और वही गौशाला में बैठ करके अपने गुरु मंत्र का जप करिए। अगर कोई आपका लग्नेश कमजोर भी होता हो तो बिना किसी सिद्ध गुरु से युक्त हुए कोई भी मंत्र नहीं जपना चाहिए। अपने माता को ही गुरु बनाइए, अपने पिता को ही गुरु बना करके उनसे ही मंत्र सुन करके तब उस मंत्र का जप जा करके किसी गौशाला में, किसी सिद्ध पीठ पे, किसी समुद्र के किनारे, किसी तीर्थ क्षेत्र में, किसी नदी के किनारे, किसी तालाब के किनारे, पोखरे के किनारे या किसी वृक्ष के निकट जा करके बैठ करके वो मंत्र जपना चाहिए। तब जा करके आपके लग्नेश को बल मिलेगा। लग्नेश अगर कमजोर है तो आप अपने गुरु मंत्र का भी जप करके अपने प्रवृत्ति को बलवान बना सकते हैं। अगर आपका लग्नेश कमजोर है तो आप धार्मिक गतिविधियों में अपना सन्निवेश करके भी अपने लग्नेश को बलवान बना सकते हैं। लग्नेश का अर्थ ही होता है भगवान आपका संपूर्ण, और संपूर्ण लग्नेश। तो लग्नेश सिर्फ एक ग्रह को ठीक करने से नहीं, सिर्फ आप अगर ये काम भी कर लेते हैं, आपने अपने गुरु मंत्र का जप कर लिया और अगर लग्नेश का बीज मंत्र नहीं जपा या दैवी मंत्र नहीं जपा, फिर भी अगर आपने गुरु मंत्र की पूरी निष्ठा से जप की है तो आपके काम बनेंगे ही बनेंगे, बिगड़ेंगे नहीं। अगर आपकी कुंडली में लग्नेश कमजोर हो रहे हैं या फिर अच्छे नहीं बैठे हैं तो आपको निश्चित रूप से जो भी आपकी कुंडली का लग्नेश है उसको श्रद्धा से उस देवता के मंदिर में जाकर के, अगर आपकी कुंडली में शुक्र लग्नेश बन रहे हैं तो देवी दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के मंदिर धो करके, अगर हो सके तो वहीं बैठ करके मंत्र जप करिए। चाहे दुर्गा चालीसा पढ़िए या फिर दुर्गा सप्तशती पढ़िए या देवी कवच पढ़िए या कोई भी, आपको बस मंत्र, सारे ही मंत्र, मैंने क्या बात कही थी एक बार, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, जिस तरीके से आकाश से बरसने वाली बारिश की सारी बूंदें सागर का शरण ग्रहण करती हैं, उसी तरीके से सभी देवताओं को किया गया नमस्कार भगवान नारायण की शरण में जाता है। और भगवान नारायण कौन है? भगवान नारायण जो श्वास लेते हैं वो उनके श्वास के रूप में, उनकी ऊर्जा के रूप में माता देवी पार्वती और देवी, अब जो भी दैवीय शक्ति जो होती है, देव जो उनकी शक्ति हैं वो उनके श्वास के रूप में उनमें विराजमान होती हैं। तो कहने का अर्थ है कि हमारे जो ठाकुर जी हैं उनका जो श्वास प्रश्वास चलता है वो श्वास प्रश्वास के रूप में उनमें उनकी अर्धांगिनी बैठी रहती हैं। माता पार्वती या माता लक्ष्मी स्वयं विराजमान रहती हैं या माता दुर्गा देवी मैया विराजमान रहती हैं, तभी वो श्वास ले पाते हैं, अन्यथा उनका श्वास ही ना चले। उनके हृदय स्थल पे, उनके वक्ष स्थल पे जो कौस्तुभ मणि है वो साक्षात माता पार्वती माता लक्ष्मी ही विराजमान है, वो कोई अन्य नहीं है। कोई माता लक्ष्मी अलग नहीं है, माता पार्वती माता दुर्गा अलग नहीं है, वो सब शक्ति की स्वरूपा है। शक्ति स्वरूप में उससे जो वो जो पिंड है, वो जो शरीर है, उसके अंदर शक्ति कहाँ से आई? तो श्वास जो मिला उनको उनके दैवीय शक्ति उस देवी के कारण मिला। ये आपकी कुंडली के लग्नेश हैं। लग्न ही आपके नारायण हैं। आपकी कुंडली का लग्नेश जो भी ग्रह बनता हो वही आपके नारायण हैं। नारायण मतलब जो संपूर्ण विश्व का अधिष्ठाता है। तो ऐसे ही वो कभी भी, जिस तरीके से भगवान नारायण कभी भी किसी का अहित नहीं चाहते, वो रावण का भी अहित नहीं चाहते, वो कुंभकर्ण का भी अहित नहीं चाहते थे, वो मेघनाथ का भी अहित नहीं चाहते, उनके ही संतति को वो कैसे अहित के रूप में देख सकते हैं? नहीं। तो कहने का अर्थ है इसी तरीके से हमारे जो कुंडली के लग्नेश होते हैं वो कभी भी हमारा अहित नहीं चाहते, बस लग्नेश ये चाहते हैं कि आप उनको पकड़ के रहो,
आप धर्म को पकड़ के रखिए, क्योंकि लग्नेश स्वयं धर्म स्वरूप होते हैं, और धर्म जहाँ है वहीं आयु है, वहीं सारी चीज़ें, चाहे लक्ष्मी हो, यश हो, कुल हो, गौरव हो, मान हो, मर्यादा हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, सब लग्नेश में निहित है। अब आइए गीता जी का श्लोकार्थ बता देता हूँ। गीता जी के 18वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से प्रत्येक पदार्थ के गुणों की व्याख्या की है, जो कल से करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।